हमारे साथ हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है, गृह मंत्री अनिल विज। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आपका आंकलन क्या है, हरियाणा में कोरोना का जो संक्रमण है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उसका जो रख रखाव है बहुत अहम बन जाता है। देखिए, ये जैसे सारे देश में तेजी से बढ़ रहा है, हरियाणा में भी तेजी से बढ़ रहा है। और आज की तारीख में हमारे जो एक्टिव पेशेंट हैं वो 38,000 पहुंच गए हैं। 38,000 एक्टिव पेशेंट्स हैं। नहीं, देखिए, हमने समय रहते सारी व्यवस्थाएं कर ली थी और पहले दौर की जो हमने तैयारियां की हुई थी वो सारी एक्टिवेट कर दी हमने यहाँ पर हरियाणा में। और मेरे पास लगभग 11,000 आइसोलेशन बेड्स हैं, 2,000 मेरे पास आईसीयू बेड्स हैं, 1,000 मेरे पास वेंटिलेटर्स हैं, पीपी किट्स हैं, मास्क हैं, मेडिसिन्स हैं, रेमडेसिविर है। तो सभी जो आवश्यकताएं हैं वो हैं। ग्रामीण इलाकों में भी ये फैल रहा है, जो ये खबरें आ रही है, उस लिहाज से आपके पास वहां पर जमीनी तैयारी क्या है? देखिए, हमने समय रहते यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर ली थी और हमने जो पिछले 1 साल का हमारा अनुभव था उसका भी हमने पूरा लाभ उठाया है। और ये आज तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो वायरस अब चल रहा है, स्ट्रेन चल रहा है, ये ऐसा लगता है कि ये मोर इन्फेक्शियस है, ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। इतनी तेजी से पहली बार नहीं फैल रहा था। आज हमारे प्रदेश में जो एक्टिव पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 38,000 हो गई है। बहुत तेजी से बढ़ा है ये, पहले इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन हमने व्यवस्था की हुई है। मेरे पास लगभग 11,000 आइसोलेशन बेड्स हैं, 2,000 आईसीयू बेड्स हैं मेरे पास, 1,000 मेरे पास वेंटिलेटर बेड्स हैं, मेरे पास पीपी किट्स हैं, मेरे पास मास्क हैं, मेरे पास मेडिसिन्स हैं, मेरे पास रेमडेसिविर की भी कोई कमी नहीं है। और इसके अतिरिक्त मैंने सभी उपायुक्तों को आदेश दिया है कि वो अपने अपने जिले अनुसार अगर आवश्यकता पड़े, जितने अस्पतालों को वो एक्वायर करना चाहें, बेड्स की ज़रूरत हो, तो वो एपिडेमिक एक्ट के तहत वो कर सकते हैं, वो उनको करें। और अगर उसके बाद भी कमी रह जाती है, अगर हमें धर्मशालाओं में अस्पताल बनाने पड़ते हैं, स्कूलों में बनाने पड़ते हैं, तो हम वो भी बनाएं। और मेरे पास आज जो मेरे एक्टिव पेशेंट्स हैं उनमें से 50% 3 जिलों के हैं जो दिल्ली के साथ लगते हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है। आज भी जो मेरे पास केसेस आए हैं 7,000 के करीब हैं, आधे केसेस ये इन 3 जिलों के हैं। तो इन 3 जिलों पर ही ज़्यादा प्रेशर है। अब वो बाहर से भी आते होंगे पेशेंट्स, लेकिन पेशेंट है, कहीं से भी आए हम उसको ट्रीट करेंगे। मैंने अपने प्रदेश की टीम को आज वहाँ पर भेजा हुआ है कि वो जाकर वहाँ पर अन्य अरेंजमेंट्स जो करने हैं, ताकि हर मरीज को बेड मिले, दवाई मिले, डॉक्टर केयर करे, उसकी व्यवस्था की जाए। अनिल जी, गुड़गांव से जो खबरें आ रही हैं वहाँ पे भी मामले काफ़ी बड़े हैं। दिल्ली में हम देख सकते हैं वीकेंड लॉकडाउन चल ही रहा है, आसपास के इलाकों में तो मामले बढ़ ही रहे हैं। हरियाणा का क्या विचार है, किस ओर आगे बढ़ रहा है? देखिए, कोरोना से बचने के 2 ही रास्ते हैं, एक लॉकडाउन है और दूसरा है कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना। हमने लॉकडाउन के पक्ष में फैसला नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं जिंदगी चलती भी रहे और जिंदगी बची भी रहे। इसलिए मैंने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं। 3 दिन पहले ही हमारे एसपी डीसी के साथ हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है कि कोरोना के नियमों को सख्ती से पालना कराई जाए। हालांकि मैं ये भी जानता हूँ कि जनता के ऊपर सख्ती करो तो जनता नाराज होती है, लेकिन मैं जनता की नाराजगी झेलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं लाशों के ढेर देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि, और लगातार हम कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से सख्ती करें और सख्ती करके ही हम इससे बचाव कर सकते हैं।
जी, आपने लाशों के ढेर की बात की है। अगर हरियाणा में सब कुछ पर्याप्त है, सभी तमाम सुविधाएं हैं, तो जो अन्य राज्य है, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र कर लीजिए, उत्तर प्रदेश कर लीजिए, वहां पे हालात काफी खराब हैं। क्या आप लोग विचार कर रहे हैं कि उन राज्यों की मदद कर सके किसी तरह? नहीं, अगर कहीं पर भी ये जरूरत होगी, ये तो हम उसके लिए तैयार हैं। जो हमारे से हो सकेगा हम उसके लिए जरूर करेंगे। बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं तमाम व्यवस्था ठीक है, लेकिन जो पीजीआई चंडीगढ़ है उसी में ही सबसे ज़्यादा दबाव देखा जाता है, या फिर जो बीमार लोग होते हैं वो गुड़गांव का रुख करते हैं। एम्स झज्जर में भी है, रोहतक में भी है, वहाँ पे नहीं जाया जाता। और जो ग्रामीण इलाके जैसे अंबाला, कुरुक्षेत्र, जो और वो शहर हैं, बड़े शहर हैं ये भी, यहाँ पर जो व्यवस्था है अस्पतालों की वो इतनी दुरुस्त नहीं बताई गई। नहीं, पूरी तरह से बहुत मरीजों को हमने यहाँ पे ठीक किया है। पहला अगर आप सारा हमारा रिकॉर्ड देखें तो हमने अपने स्तर पर ही किया है। कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं पेशेंट्स तो नेचुरली वो हायर इंस्टीट्यूट में जाना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि हायर इंस्टीट्यूट में हम जाएं, और वो जाते हैं, और हम रोक भी नहीं सकते किसी को। अगर कोई जाके पीजीआई हायर इंस्टीट्यूट है वहाँ इलाज कराना चाहता है, रोहतक पीजीआई में कराना चाहता है, जहाँ किसी और प्राइवेट बड़े अस्पताल में जाना चाहता है, तो लोग जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमारी डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों को ठीक किया है, और बड़ी संख्या में ठीक किया है। अनिल जी, जो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई थी, अब 3 महीने हो गए हैं। क्या जो हरियाणा के तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पहली डोज ऑफ वैक्सीनेशन मिल चुकी है? नहीं, वो मैंने डाटा लिया था। सारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने नहीं लगाई है, उसमें कुछ कमी है। पर उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स में आशा वर्कर्स भी आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी आते हैं। तो मैंने अपने डीजी हेल्थ को कहा है कि वो हर जिले में ये चेक करें कि किस किसने नहीं लगवाई है, और उनको परसुएड करें कि वो भी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ही जाकर मरीजों को देखना है। तो वो प्रोसेस मैंने शुरू कर दिया हुआ। अनुज जी, आखिर में एक सवाल ये है कि आप कह रहे हैं तमाम सुविधाएं, लेकिन अभी परसों ही हमारे यहाँ खबर है देखी, गुड़गांव में आरटीपीसीआर की जो कियोस्क लगे हुए हैं वहां पर लोगों को कई दिनों इंतजार करना पड़ रहा है रिपोर्ट के लिए। तो गुड़गांव में ये मुश्किल देखी जा रही है। देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ था हमारे पास एक भी लैब नहीं थी। आज 18 तो लैब्स सरकारी अस्पतालों में हैं मेरे पास, और 17 प्राइवेट लैब्स हैं। हमारे पास लगभग 62,000 टेस्ट रोज करने की कैपेसिटी है। हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि किसी को एक दिन से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता हो आरटीपीसीआर के लिए। बिल्कुल अनिल जी, आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि अगर जो राज्य जहां पर संक्रमण कम है, व्यवस्थाएं ठीक है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन तो हमें दुरुस्त पुरजोर तरीके से करना ही देखना होगा। बहरहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।